क्वार्टर वन का जो सीजन है वो स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, बहुत सारे कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे एंड असली फील तब आता है जब बड़े बड़े कंपनी के नंबर सामने आते हैं तब से। सो अगर देखा गया तो अलग अलग टाइप के अभी हम लोग को क्वार्टर वन के नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टाइप मतलब क्या कि आप ऐसा कोई मतलब एग्जैक्टली ऐसा टाइप तो नहीं निकल कर आता है, बट आप कह सकते हो कि इस प्रकार की कंपनियां होती है, उस प्रकार की कंपनियां होती है। जैसे कि पिछले क्वार्टर फोर में कुछ कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिए होते हैं, उसके ऊपर लोगों की निगाहें होती है कि इस वक्त वो कैसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कुछ कंपनियां खबरों में बहुत ज्यादा रहती है, उनके नंबर कैसे आएंगे, उससे रिलेटेड फोकस यहाँ पे रखा जाता है। तो इस वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कौन से शेयर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस रखने की कोशिश करेंगे? ऐसी कंपनियां जो कि कंट्रोवर्सीज में फंसी हुई है। ठीक है, कंट्रोवर्सी मतलब देखा गया इनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे या फिर कुछ चीजें हुई थी या फिर कुछ एक्शंस लिए गए थे आइदर सेबी के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो बेसिकली क्या मतलब इन कंपनी से रिलेटेड नंबर्स कैसे आएंगे, इससे रिलेटेड क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो डेफिनेटली इन कंपनीज के जब भी नंबर आएंगे हम लोग इनको स्टडी करने की जरूर कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वीडियो बनाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बिकॉज आपको पता ही है कि बाद में एक एक दिन में 100 200 कंपनी के नंबर आते हैं, तो प्रैक्टिकली कवर करना हर एक कंपनी के नंबर्स को डिटेल में तो थोड़ा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो आप भी जरूर यहाँ पे लिस्ट डाउन यहाँ पे कर सकते हो एंड अपने हिसाब से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहता है भाई, कोई भी चीजें यहाँ पे रिकमेंडेशन के फॉर्म में नहीं रहती है। बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कौन सी वो कंपनी है जिससे रिलेटेड हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को यहाँ पे मिली थी, खास करके जो अभी अप्रैल मई जून में। ठीक है, क्योंकि उसी का रिएक्शन अभी हम लोगों को जो ये क्वार्टर यहाँ पे रहेगा क्वार्टर वन में उसमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, पेटीएम के ऊपर फोकस यहाँ पे होना चाहिए। क्यों पेटीएम के ऊपर फोकस रहना चाहिए? हाँ, तो पेटीएम से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है इनके खिलाफ एक्शन कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। अभी जनवरी मंथ में चलो तब तक तो एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ तो बिजनेस यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था, बट उसके बाद की अगर बात करें अप्रैल मई जून, ये वाला मंथ ऐसा है जहाँ पे पेटीएम के ऊपर पूरी तरीके से मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक की हम लोग बात करें जो कि आरबीआई ने इनके ऊपर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बहुत सारे बिजनेस के ऊपर ही बैन लगा दिया कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, कस्टमर जोड़ नहीं सकते, बहुत सारी चीजें थी। तो कैसा फर्क पड़ेगा इनके बिजनेस की ओर? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो 29 फेब तक दिया गया था। ठीक है, उसके बाद तो मतलब कुछ भी चीजें कर ही नहीं पाएंगे। सो ये सारी चीजें अगर हम एंड बाद में वो एक्सटेंड भी कहता है डेडलाइन मार्च तक सारी चीजें हुई थी, बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि क्वार्टर वन क्या रहता है अप्रैल मई जून। हाँ, अप्रैल मई जून की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसमें पेटीएम से रिलेटेड जो भी रेस्ट्रिक्शन आरबीआई ने यहाँ पे लगाए थे कोई भी बिजनेस हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला था। पेटीएम पेमेंट बैंक से के थ्रू की अगर हम लोग बात करें तो उसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू के ऊपर कितना पड़ेगा, अब वो हम लोग को एक्चुअल में अब Q1 के नंबर सामने आएंगे तब पता चलेगा। अभी Q4 में क्या था, कुछ तो कंपोनेंट फिर भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। अभी Q1 में समझ में आएगा कि कितना रेवेन्यू नीचे गिरता है नहीं गिरता है, वो सारी चीजें अभी हम लोग को जब नंबर से रिवील होंगे तब पता यहाँ पे चल जाएगा। देन अगर देखा गया दोस्तों तो कोटक बैंक के ऊपर भी फोकस रहेगा। आपको पता ही है कोटक बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाल दिया ऑनलाइन। अगर हम लोग कस्टमर्स की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, अलग अलग ग्लिचेस हम लोग को देखने को मिलते थे, रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते थे, तो कोटक के ऊपर भी फोकस जरूर रहेगा। देन उसी के साथ आप आईएफएल सिक्योरिटीज की बात करें, गोल्ड लोन से रिलेटेड इनका जो अर्निंग होता है, सेकंड नंबर की अर्निंग गोल्ड लोन से हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है, काफी हेवी अर्निंग यहाँ पे होती है। सो इससे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन आरबीआई ने डाल के रखा होता। ठीक है, इससे रिलेटेड बाद में काफी सारी खबरें भी देखने को मिली थी, बट बिजनेस के ऊपर तो इम्पैक्ट हुआ था ना, तो वो फाइनेंशियली कितना इम्पैक्ट हुआ है रेवेन्यू के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ये कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। वेदर शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से फोकस में यहाँ पे जरूर रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो जेएम फाइनेंशियल, तो जेएम फाइनेंशियल्स के ऊपर भी इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप इनके चार्ट पैटर्न भी देखोगे पिछले 6 महीने के, देखो बीच में आप लोगों को सडनली जो डाउनफॉल्स देखने को मिले, इसके पीछे के रीजन ही यही थे। ठीक है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लेकर आप यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, तो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कितना रहेगा तो ये एक फोकस में रख सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें, ये तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में हम लोग को स्टॉक देखने को मिलता था। पिछले टाइम जब क्वार्टर 4 के नंबर आने वाले थे वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे। क्यों डिफर कर दिए थे? बिकॉज एक खबर निकल कर आई थी कि उन्हीं की एक सब्सिडरी देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्थ ईस्ट ब्रांच में है, वहाँ पे कुछ कस्टमर्स ने कुछ तो गफलेबाजी की थी, 150 करोड़ का कुछ तो फ्रॉड सामने निकल कर आया था। सो बाद में उन्होंने सारी चीजें एडजस्ट करके वापस नंबर निकाले। अभी एक और बार हम लोग क्वार्टर 1 का परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके, तो ये एक चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे
मिलने वाली है। तो जब भी जैसे मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो भी खबरें आती हैं, ठीक है, तो उसको लिस्ट डाउन करना होता है। जब भी कंपनीज के नंबर सामने आ जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हर क्वार्टर में हम लोग को नंबर देखने को मिलेंगे, Q1 खत्म होने के बाद Q2, फिर Q3, Q4, Q1, ये साइकिल चलती रहती है। सो जब भी इस प्रकार की खबरें सामने आती है तो एक्सेल शीट मेंटेन करके रखनी होती है कि अच्छा कंट्रोवर्सी वाले कौन से स्टॉक्स थे, ठीक है, या फिर किस स्टॉक से रिलेटेड अच्छी खबरें देखने को मिली थी, किस स्टॉक से रिलेटेड बड़े बड़े ऑर्डर्स की खबरें देखने को मिली थी, ठीक है। ये सारी चीजें फिर आने वाले समय में चेक करना होता है कि उनके रेवेन्यू के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, वेदर अच्छी खबरें या फिर बुरी खबरें। सो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन जाती है। देन पॉलीकैब के ऊपर भी फोकस रहेगा, क्यों, क्योंकि पॉलीकैब में वो बीच में IT डिपार्टमेंट की रेड हुई थी, दैट्स इट, इतनी ऑफिशियल खबर है। उसके बाद तो जितनी भी खबरें आई थी वो अनऑफिशियल खबर थी। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्या पता पॉलीकैब अपने जो नंबर यहाँ पे पेश कर दे उसमें कोई इससे रिलेटेड कोई स्पष्टीकरण दे दे या फिर कोई चीज सामने यहाँ पे रख दे, ठीक है। वैसे तो चांसेस तो कम है, बट फिर भी इन चीजों के चलते हम लोगों ने उन पॉइंट्स को यहाँ पे जरूर स्टडी यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बंधन बैंक अगर हम लोग देखेंगे, वैसे तो फाइनेंस सेक्टर काफी पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, बट बंधन बैंक का परफॉर्मेंस देखिए, लगातार लोअर लो काटते नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बंधन बैंक की अगर बात करें तो रिसेंटली हम लोगों ने एक और कौन सी खबर देखी थी RBI के ओर से कि उन्होंने एक एडिशनल डायरेक्टर यहाँ पे बंधन बैंक के बोर्ड में यहाँ पे अपॉइंट यहाँ पे करके रखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं अभी की खबर है 24 जून 2024। तो अप्रैल मई जून Q1 की हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं वो 1 साल तक एडिशनल डायरेक्टर एज अ वर्क करेंगे अब बैंक में, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड क्या कोई आउटकम निकल कर आता है, कोई चीजें सामने निकल कर आती है। एंड लगातार हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है कि ये गिरावट हम लोग को बंधन बैंक में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो फोकस में जरूर रहता है भाई कि अगर ऐसा गिरावट हो रहा है तो एक जब भी नंबर आते हैं एक ओवरव्यू करना होता है कि क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस करके रेवेन्यू देख लेते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट यहाँ पे किया है करके, तो एक क्यूरियोसिटी जरूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो जी एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो। ये भी स्टॉक एक जमाने में निफ्टी 50 में हुआ करता था, पिछले 5 साल का डेटा देखिए 50% नीचे आते हुए देखने को मिलता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इससे हम लोगों को कौन सा लर्निंग कंटेंट मिला कि इवन दो स्टॉक निफ्टी 50 में है, लार्ज कैप है, इसका अर्थ ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए शेयर बाजार में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, वो एक अनुमान होता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है करके, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को आप मिल जाती है। तो इन चीजों को नोट करके रखो, ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लोग यहाँ पे इस चीजों को लर्न प्रॉपरली करते नहीं है एंड बाद में वही डाउट्स क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। मतलब उनको ये फॉर्मूला लगता है भाई कि ऐसा है तो ऐसा होगा करके। शेयर बाजार में कोई फॉर्मूला वर्क नहीं करता है भाई, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, शक्यता कि कितनी चांसेस ऐसा हो सकता है करके, उसके खिलाफ भी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें देखनी होती है। तो एनीवेज जी एंटरटेनमेंट भी रडार के ऊपर रहेगा। सोनी के साथ मर्जर वाली जो डील यहाँ पे कैंसिल आउट यहाँ पे हुई थी, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली, खबरें देखने को मिली। तो इनके रेवेन्यू कैसे रहते हैं, इनका प्रॉफिट कैसा रहता है, इनके अर्निंग कैसे रहते हैं, क्या मैनेजमेंट की कोई स्पेशल कमेंट्री रहती नहीं रहती, इसके ऊपर भी हमारा अच्छा खासा फोकस जरूर रहेगा। आगे बढ़ेंगे डेल्टा कॉर्प तो आप सभी लोगों को पता ही है, ये तो पूरी तरीके से पिस गया, जो कि टैक्स GST की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो भी कब से लगा दिया, शुरुआत से लेके अभी तक। तो उससे रिलेटेड तो डेल्टा कॉर्प ने तो वैसे तो बोल के रखा हुआ है, हर किसी को पता ही। अगर एक कोर्ट में केस अगर हार गए तो मतलब इनको तो लिटरली बिजनेस ही बंद करने की नौबत यहाँ पे आ सकती है। इतनी खराब हालत यहाँ पे हो चुके हैं, बिकॉज 15-16 हजार करोड़ की लायबिलिटी। एंड कंपनीज की बात करें तो अभी कितना वैल्यूएशन है, चलो ज्यादा ऐड करके भी 4,000 करोड़ ओवरऑल मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, मतलब 4 गुना बड़ी लायबिलिटी देखने को मिल रही है। तो इनके लिए तो पूरा कोर्ट केस ही आर या पार वाली चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर एक कोर्ट केस जीत गए तो भाई ये बच गए, अगर हार गए तो हालत यहाँ पे खराब हो सकती है, ठीक है। देखिए टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, 28% टैक्स यहाँ पे जब आप ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग जैसी चीजें करते हो तो हेवी टैक्स तो जरूर यहाँ पे लगना भी चाहिए। गैम्बलिंग जैसी चीजें अच्छी नहीं होती, बट हाँ जो शुरुआत से लेकर अभी तक उन्होंने जो कैलकुलेशंस निकाला है रेट्रोस्पेक्टिव की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इम्पैक्ट, वो इनके लिए काफी घातक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रेट्रोस्पेक्टिव वो शब्द हटेगा या नहीं हटेगा, इसके लिए कोर्ट में फाइट करते हुए देखने को मिले। इनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी थी कि GST काउंसिल की बैठक में इसकी बातचीत होगी करके, बट निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट बोल दिया कि हम लोगों ने इसके बारे में तो डिस्कस भी नहीं किया करके, ठीक है। तो जैसे उन्होंने ये बात बोल दी तो वापस स्टॉक थोड़ा सा डाउन यहाँ पे हुआ था। तो ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे तो BCG, भाई साहब ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है स्टॉक, आपको पता ही है। आप देख सकते हैं इसमें कितना हायर लेवल का एकदम जबरदस्त स्टॉक भागा गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। इसके पीछे हर कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेबी से लेकर हर कोई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कहानियां ज्यादा यहाँ पे बची हुई है नहीं, बट फिर भी इनके नंबर कैसे आते हैं भाई कि अगर खराब ही है, इतना खराब परफॉर्मेंस तो वो भी कितना खराब। तो एक देखने में मतलब बोलते हैं ना,
जैसे आपको बोला कि क्यूरियोसिटी रहती है, एक ओवरव्यू करने के लिए भाई देखा गया तो 5 मिनट भी नहीं लगते, एक और से देख लेने का भाई हाँ रेवेन्यू क्या है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, क्या है भी नहीं कि या फिर लॉस में चला जा रहा है, तो ये चीजें उनको देखना काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बन जाती है। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको अगेन कहना चाहूंगा लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो, यानी वीडियो स्टडी पर्पज के लिए था, ऐसे बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे आते रहते हैं। सो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।